नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। 9 नवंबर 2019 इतिहास के पन्नों पर 3 वर्ष पूर्व अवतरित हुई है, तो यह मात्र तिथि भर ही किंतु अपने अस्तित्वमान होते ही इसने न केवल अतीत की तमाम पोथियों से सदियों की जमा धूल उड़ा दी, बल्कि एक साथ इतने अध्यायों की रचना शुरू हो गई कि ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। रामलला के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम भक्तों की चिर साध पूरी हुई फैसले ने न केवल राम जन्मभूमि बल्कि संपूर्ण अयोध्या की दशा बदल दी। निर्णय की तीसरी वर्षगांठ तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का स्वप्न पूरी तीव्रता से साकार हो रहा है। 2024 की मकर संक्रांति तक राम मंदिर के भूतल का निर्माण होने के साथ रामलला भव्य मंदिर के दिव्य गर्भगृह में स्थापित हो सकेंगे। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ दिव्य रामनगरी भी निर्मित हो रही है। इस प्रक्रिया के तहत पग पग पर स्वर्णिम संभावनाएं प्रशस्त हो रही हैं। दूसरी ओर वह सारा उपक्रम है जो इस स्वप्न को साकार करने में लगा है। रामलला के दर्शन मार्ग और वैकल्पिक गर्भगृह को छोड़कर करीब 72 एकड़ के जिस परिसर में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां तक आम श्रद्धालुओं के जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल प्लिंथ के ऊपर का निर्माण उस गर्भगृह पर केंद्रित है जहां रामलला स्थापित किए जाएंगे। मंदिर निर्माण 5 एकड़ में ही हो रहा है और परिसर की बाकी भूमि पर भव्य मंदिर के पूरक प्रकल्प के तौर पर सांस्कृतिक उपनगरी विकसित की जानी है। राम जन्मभूमि परिसर के गेट से कोई 300 मीटर आगे बढ़ने पर वह हनुमानगढ़ी चौराहा है, जिसे राम मंदिर निर्माण के साथ 8 गुना अधिक प्रशस्त किया जाना है। यह संभावना चौराहा से राम जन्मभूमि तक जुड़ते एक अन्य मार्ग से भी परिभाषित होती है, जिसे पूर्व की अपेक्षा 2 गुना करते हुए 14 मीटर चौड़ा बनाया जाना है और इसके लिए बुलडोजर से किनारों की दुकानें हटाई जा रही हैं। प्रशासन राम जन्मभूमि, पुण्य सलिला, सरयू और कई अन्य प्रमुख स्थलों एवं मंदिरों से जुड़ते मार्गों को पूरी भव्यता से विकसित विस्तृत करने की तैयारी में है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से अयोध्या को दुनिया की शीर्ष सांस्कृतिक एवं पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह प्रयास सरयू तट की ओर बढ़ने पर बखूबी दिखाई देता है। पैड़ी से ही सरयू की ओर कुछ कदम आगे दाहिनी ओर 20 करोड़ की लागत से हाल ही में तैयार भजन संध्या स्थल भजनानंदियों को रोमांचित करता है। इसी स्थल से कुछ ही फासले पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में रानी हो के स्मारक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगरी के नुक्कड़ पर स्थित नया घाट बंधा तिराहा अब नयनाभिराम लता मंगेशकर चौक के रूप में विकसित हो चला है। 200 करोड़ की लागत से अयोध्या रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण अंतिम दौर में है और अगले वर्ष की शुरुआत में इसके उद्घाटन की संभावना है और साथ ही एयरपोर्ट के लिए क्रय की गई सैकड़ों एकड़ भूमि रामनगरी की उत्कर्ष यात्रा इंटरनेशनल श्री राम एयरपोर्ट से भी सज्जित होने को है। एयरपोर्ट के लिए 500 एकड़ से अधिक भूमि की जरूरत है और इसके लिए 400 एकड़ भूमि क्रय की जा चुकी है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से एयरपोर्ट निर्माण का टेंडर भी हो चुका है। राजमार्गों के निर्माण से भी रामनगरी का वैशिष्ट्य प्रतिष्ठित हो रहा है। केंद्र सरकार 20,000 करोड़ की लागत से अयोध्या सर्किट में राजमार्गों को विकसित कर रही है। अयोध्या से जनकपुर तक 251 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया जा रहा है। 2000 करोड़ की यह योजना 2023 में पूरी होगी। रामनगरी की 84 कोसी परिक्रमा भी राजमार्ग के रूप में विकसित की जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। सरयू के दोनों तटों को जोड़ने के लिए 2 नए रेल पुलों के लिए सर्वे चल रहा है। तो दोस्तों, अयोध्या का यह विकास कार्य कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल हिंदू सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।